राधे कृष्ण गाइस, आज दिन की शुरुआत हुई, फिर साथ में ही एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने उठ के फिर मैंने लाइट ऑन किया और धरती माता को प्रणाम किया। धरती माता को प्रणाम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारी भार पूरे दिन अपने ऊपर लेती हैं, तो उनको प्रणाम किया। फिर अपने बिस्तर पे वापस गई और 5 गुरुओं को प्रणाम किया, उनको थैंक यू बोला। और उसके बाद मैं उठी और मेरे साथ ही लाइट ऑन करते ही मेरा बेटा भी उठ गया था, तो वो मेरे पास आ गया था। उसके बाद क्या प्रॉब्लम हुई गाइस, मैं सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले अपना पानी ऑन कर देती हूँ गीज़र, और कि मैं घर का और काम करूँगी, या जैसे मैं वॉक कर रही हूँ तब तक पानी गर्म हो जाता है, मैं नहा के उसके बाद पूजा वूजा करती हूँ। बट आज जैसे ही मैं उठी और पानी ऑन किया गीज़र, वो 1 घंटे बाद जाके चेक किया, पानी गर्म हुआ ही नहीं था। एंड मेरे को बहुत वो मतलब पूरा रूटीन ही ख़राब हो गया। तो फिर मैंने कहा कि बिना नहाए मैं क्या करूँ, अभी तो पूजा कर ही नहीं सकती। तो पहले मैंने गर्म पानी किया, गर्म पानी पिया। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया किचन की सफाई की, और पोछा झाड़ू किचन में पहले लगा लिया, घर में पूरे घर में नहीं लगाया था। तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरा डॉगी है वो हस्बैंड जी घुमाने लेके गए थे बाहर, और घुमा के जैसे ही लेकर आए उसको खाना चाहिए होता है। तो मेरा सुबह का रूटीन होता है, सबसे सुबह पहले उठ के मैं 4 रोटी गाय के लिए बनाती हूँ और 2 मोटे मोटे रोटी कुत्तों के लिए बनाती हूँ जो हमारे घर के बाहर आ जाते हैं। वो नहीं आते, कई बार ऐसा होता है ज़्यादा ठंड होती है तो वो नहीं आते, तो मैं अपनी बेला को दे देती हूँ। तो घर में कुत्ते रखने का ये बेनिफिट है कि अगर बाहर कुत्ते नहीं मिले तो आप घर में भी उनको खाना दे सकते हैं। तो मोटी रोटियां 2 मैंने बनाई अपनी बेला के लिए। उसके बाद 4 जो रोटियां हैं, हमारे घर के पास ही गौशाला है, मतलब 1 किलोमीटर दूर पे है। तो अगर मैं जा पाती हूँ तो जा पाती हूँ, नहीं तो हस्बैंड जी रोज़ ऑफिस जाते हुए मैं उनको पैक करके दे देती हूँ, तो वो गाय को रोटी दे देते हैं। अगर कभी वो नहीं लेट हो जाते हैं तो मैं सारा काम करके शाम को जाके गाय को रोटी दे देती हूँ। ये हमारा रूटीन है, जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है वैसे ही मैं गाय को रोटी दे देती हूँ। तो कई लोग मेरे से पूछते हैं, मतलब जैसे ही मैंने अपने स्टेटस पे अपनी वीडियो डाली तो कई लोगों का मेरे को मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि अपनी लाइफ मजाक बना रही हो तुम, क्यों पहले तो तुमने अपनी लाइफ मजाक बनाई ली हिंदू कास्ट को अपना के, अब फिर से यूट्यूब पे अपनी जर्नी डाल रहे हो, तुम तो बहुत गिरी हुई लड़की हो, पता नहीं क्या क्या मेरे को सुनने में मिला। बट मैंने कहा कि चलो जो चीज़ मैंने पढ़ ली है वो मैं करूँगी। और सबसे पहले मैंने यही सोचा था, क्योंकि मेरे को बहुत लोग पूछते थे कि तूने सनातन धर्म क्यों अपनाया। तो जब मैंने ये सोचा कि मैं सनातन धर्म अपना रही हूँ, हिंदू बन रही हूँ, तो सबसे पहले मुझे डिफेंड करने के लिए इस धर्म को जानना पड़ेगा कि इस धर्म में ऐसा क्या है कि मैं इसको अपना रही हूँ। तो फिर मैं क्या बोलते हैं गीता पढ़नी स्टार्ट की। मैंने जब प्रेग्नेंट थी तब मैंने गीता पढ़ना स्टार्ट किया, और मैंने 3 बारी गीता पढ़ा, मेरे को समझ में ही नहीं आया। बोलते हैं कि गीता सबको समझ में नहीं आती है, तो मैंने 3 बारी पढ़ी, मेरे को समझ में ही नहीं आया। फिर मैंने अपने हस्बैंड जी से बोला कि मैंने इतनी बारी गीता पढ़ लिया और मेरे को समझ में नहीं आता, तो प्लीज़ आप मेरे को समझाइए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, बट उनके पास टाइम ही नहीं था, तो उन्होंने मेरे को पढ़ के नहीं सुनाया। तो फिर मैंने जब चौथी बार ट्राई किया तो चौथी बार मेरे को गीता समझ में आने लगी। एंड उसके बाद एक और अच्छी बात थी कि मैं गीता सुनती भी थी। यूट्यूब पे किसी का चैनल है, वो बड़ा अच्छा गीता का वर्णन करते हैं, तो मैंने उनको भी सुना और मैंने चौथी बार पढ़ा भी, तो मेरे को समझ में आने लगा गीता। और उसके बाद मैंने सनातन धर्म के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया, ताकि लोग जब भी मेरे से पूछते हैं तो मैं उनको यही बोलती हूँ, जो भी नॉन हिंदू मेरे से क्वेश्चन करता है कि तू अपने आप को कन्वर्ट क्यों किया हिंदू में, तो मैं फिर उनसे यही बोलती हूँ कि जो सबसे पुराना धर्म है वो सनातन धर्म है। कन्वर्ट तो तुम लोग हुए हो, हिंदू से मुस्लिम तुम लोग बने हो। तो ये सबसे मेरा ब्रह्म अस्त्र होता है जो मैं सब पे यूज़ करती हूँ। और इसके बाद लोग चुप हो जाते हैं, या उनके पास क्वेश्चन, मतलब उनके पास और भी क्वेश्चन होता है, वो मेरे से पूछते हैं, तो मैं उस पर भी रिप्लाई करती हूँ। बट ये सबसे ब्रह्म अस्त्र बोलते हैं, ये मेरा है कि मैं उनको यही बोल देती हूँ कि तुम लोग कन्वर्ट हुए हो,
क्योंकि जो सबसे पुराना धर्म है वो सनातन धर्म ही है। तो मेरे को इन सब चीज़ों की तो अब आदत हो गई है, जो क्रिटिसिज्म है। बट मैंने अभी भी देखा कि जो मैंने वीडियोस डाली है मोस्ट ऑफ हिंदू लोगों ने देखा है, लेकिन कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। यही अगर मुस्लिम लड़की डालती, कोई हिंदू बनी होती और वो मुस्लिम बन के डालती, तो मुस्लिम इतने लोग उसको सपोर्ट करते, यहीं पे पता चल जाता है गाइस। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए ताकि मैं अपनी पूरी स्टोरी आप लोगों को सुनाऊं। और मैंने ये सोचा है कि जब तक मेरे 10,000 तक सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक मैं अपनी स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि मेरे को बड़ी क्रिटिसिज्म अभी भी सहनी पड़ रही है। तो मैं जब तब सुनाऊंगी जब पूरे 10,000 फैमिली मेम्बर हो जाएंगे, ताकि मेरे से बार बार क्वेश्चन ना पूछा जाए कि दोबारा से सुनाइए। एक बारी में मैं चाहती हूँ कि 10,000 लोगों को सुना दूँ। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए ताकि मेरी हिम्मत जुटी रहे, ताकि जो मेरे को व्हाट्सएप पे गालियाँ पड़ रही हैं, जो मेरे को मैसेज एंड कॉल्स आ रहे हैं, उन सब से मैं लड़ सकूं एंड मेरे को हिम्मत मिले। तो ये चीज़ भी आप प्लीज़ मेरे साथ सपोर्ट करिए गाइस। एंड उसके बाद मैंने कपड़े उपड़े धोए। कपड़े उपड़े धो के मेरा पूरा दिन का तो रूटीन ख़राब हो ही चुका था गीज़र करके। फिर मैंने गीज़र वाले भैया को फ़ोन किया, तो बोल रहे थे कि मैम मैं लेट हो जाऊँगा। तो फिर मैंने कहा कि मेरा तो पूरा ही रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया, अपने किचन में जो है गीज़र उसको ऑन किया, फिर उसको पानी लेकर गई अपने वॉशरूम में, फिर अपने बेटे को नहलाया, फिर खुद नहाई। उसके बाद जो बाकी का काम होता है, फिर मैंने पूजा किया और भगवान जी को भोग लगाया। पूजा आज मेरी अधूरी ही रहेगी जल्दीबाजी में, और भगवान जी को मैंने भोग आज मिश्री और कच्चे दूध की लगाई, क्योंकि जो हमारे भगवान जी हैं उनको कच्चे दूध की और मिश्री की भोग बहुत पसंद है, खाटू श्याम जी को। तो मैंने उनको कच्चे दूध की और मिश्री की भोग लगाई और उसके बाद जल्दी जल्दी पूजा किया। एंड ये जो आप घी देख रहे हैं ये मैं खुद से बनाती हूँ और इसी डब्बे में रख देती हूँ। एक बारी मैंने ख़रीदा था तो इसी डब्बे में मैं रख देती हूँ। पहले मैंने जल्दी जल्दी मंदिर की सफाई की और सफाई करके मैंने जल्दी से फ्लावर तोड़ के लाई थी अपने किचन गार्डन से। फिर जल्दी से मैंने किया। और ये मैं माचिस से इसको इसलिए नहीं जलाती क्योंकि आजकल ठंड है और घी बिल्कुल जम जाती है, तो इस वजह से इसको मैं पहले अगरबत्ती को जला लेती हूँ, फिर अगरबत्ती से घी को पिघलाती हूँ ताकि वो देर तक जलता रहे और अच्छे से हमारी जो बत्ती है अच्छे से जल सके। और मेरे पास दूसरी भी है, लेकिन मैं इस वजह से इसमें जलाती हूँ क्योंकि ये मिट्टी का है और बोलते हैं मिट्टी के दिए जलाना बहुत अच्छी बात होती है, तो इसलिए मैं मिट्टी के दिए में जलाती हूँ। उसके बाद जल्दी जल्दी मैंने पूजा किया और पूजा करके मैंने राधा नाम जाप किया। राधा नाम जाप करते करते अपने बेटे को सुला दिया था, तब मेरे को 3.5 घंटे मिल गए थे। तब मैंने 3.5 घंटे में 19,000 नाम जप किया और मैं सोच रही थी कि 20,000 आज हो जाएगा, बट मेरे बेटे के रोने की आवाज़ आ गई और फिर मेरे को बीच में राह छोड़ना पड़ा और मैंने फिर 19,000 ही नाम जप कर पाई आज। और मेरे को ये चीज़ बहुत बुरी लगी, बट शाम को दोबारा से मैं नाम जप करूँगी और देखते हैं 8 करोड़ नाम जप मैं कब तक कंप्लीट कर पाती हूँ। और गाइस प्लीज़ मेरी सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी जर्नी आप लोगों को सही लग रही है कि नहीं लग रही है ये भी बताइए। और कहीं मैंने पूजा करते हुए कोई गलती तो नहीं की वो भी मेरे को बताइए, क्योंकि मेरे को कोई सिखाने वाला नहीं है। एंड अगर मेरे से कोई गलती हो तो मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं एंड सपोर्ट भी कर रहे हैं उसके लिए भी। और यहाँ पे मैं नाम जाप कर रही थी और ऐसा लग रहा है कि मैं बैठी हुई हूँ, बस मेरा अंगूठा चल रहा है क्योंकि ध्यान में मैं बैठ जाती हूँ जब, तो मेरा कोई अंग नहीं हिलता, बस अंगूठा हिलता है बटन दबाने के लिए और मुंह भी नहीं हिलता। ओके गाइस, बाय बाय। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे।